आज हम सार्स के बारे में पढ़ेंगे। सार्स जो होता है सिंपली एक्रोनियम या इसको एक एब्रीवेशन कहा जाता है, जो कि सिस्टेमिक जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होता है। इसका मतलब यूँ है कि अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज़म हमारे जिस्म में एंटर हो जाता है तो हमारा जिस्म क्या रिस्पॉन्स देगा, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स देगा तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे। उसे कहा जाता है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, सार्स। ये सबसे पहला स्टेप होता है सार्स। इसके बाद सेप्सिस होता है, सीवियर सेप्सिस होता है, फिर ऑर्गन फेलियर की तरफ और सेप्टिक शॉक की तरफ चला जाता है। तो पहला सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है उसे कहते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। इसमें 4 चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस कर लेंगे। उसमें आइडियली क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमारा बॉडी रिस्पॉन्स के तौर पे देगा। तो उसमें सबसे पहले टेम्परेचर मेंशन किया जाता है। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर या तो राइज़ करेगा अपना टेम्परेचर या तो टेम्परेचर कम होगा। हाइपरथर्मिया होगा, 38 डिग्री एक्सीड कर जाएगा। 102 से एक्सीड फ़ारेनहाइट के तौर पे इस्तेमाल करें तो 102 से एक्सीड कर जाएगा। और अगर साथ साथ में अगर कोई और मसले है तो हाइपोथर्मिक भी हो सकता है उस रिस्पॉन्स के तौर पे, यानी टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो सकता है, यानी फ़ारेनहाइट 96 से कम हो सकता है। दूसरा एक साइन एंड सिम्टम है दिल की धड़कन, हार्ट रेट नॉर्मली ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। उस दौरान क्या होगा कि टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया का मतलब ये कि दिल की धड़कन 90 बीट्स पर मिनट से अबव चला जाएगा। तो ये दूसरा साइन एंड सिम्टम है। तीसरा साइन एंड सिम्टम है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। रिस्पिरेटरी सिस्टम में टेकेपनिया हो जाएगा। टेकेपनिया का मतलब ये कि जो सांस की रफ्तार होगी वो 20 ब्रेथ्स पर मिनट से बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर इसी को ही दे, अगर 20 ब्रेथ्स पर मिनट नहीं है, अगर 19, 18 है, साथ साथ में क्या है कि अगर हम एबीजीज़ करेंगे तो एबीजीज़ के अंदर जो PCO2 का लेवल है वो गिर जाएगा, क्योंकि जिस्म के रिस्पॉन्स के तौर पे वॉश आउट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लेवल कम कराएगा और ज़्यादा ब्रेथ लेके क्या कराएगा, जिस्म में जितना कार्बन है वो वॉश होगा। मतलब ये एक ही है। टेकेपनिया होगा तो वॉश भी हो सकता है, इसमें मतलब एक ही स्टेप है। तीसरे स्टेप में चले जाते हैं तो हमारे वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल चौथा स्टेप हो गया। वाइट ब्लड सेल अमूमन दो डायरेक्शन में चले जाते हैं, या तो ऊपर चले जाएंगे या तो नीचे आ जाएंगे। ऊपर चले जाते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ हमारे जो WBC है वो 12,000 सेल पर मिलीमीटर क्यूबिक से बढ़ जाएंगे। या तो अगर कोई ऑटोइम्यून का कोई मसला है तो उसके जो WBC है वो कम भी हो सकते हैं। वो कितने होंगे, जिसको कहते हैं लीकोपेनिया भी कहा जाता है, यानी बिलो 4,000 सेल कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि WBC या तो बढ़ जाएगा 12 से या तो 4 से कम हो जाएगा। सिंपल मीनिंग में 12,000 से बढ़ सकता है, 4,000 से कम हो सकता है। और रिस्पिरेटरी रेट क्या होगा, 20 ब्रेथ से ज़्यादा हो जाएगा। हार्ट रेट क्या होगा, 90 बीट्स पर मिनट से एक्सीड कर जाएगा। टेम्परेचर या हाइपो या हाइपर होगा। इन 4 इंडिकेटर में से 3 इंडिकेटर अगर पॉजिटिव आ जाए किसी भी पेशेंट का, 2 तो मस्ट होते हैं, 2 से इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 साइन एंड सिम्टम क्या इंडिकेट कर रहा होता है, सार्स इंडिकेट कर रहा होगा। इन 4 में से अगर 2 भी पॉजिटिव आ जाएं तो भी हम सार्स कहते हैं। और इसके क्या साइन एंड कॉज हो सकते हैं,
इसके कोजेज़ की तरफ जाएंगे तो कोजेज़ में इसके इन्फेक्शन तो लाजमी है, फ़ौरन बॉडी कोई जिस्म में अंदर जाएगा बैक्टीरिया के शक्ल में, वायरल के शक्ल में, फंगल के शक्ल में, तो रिस्पांस बॉडी तो देगा। रिस्पांस के तौर पे हमारा क्या साइन एंड सिम्टम है ये तो हमने पढ़ लिया। कोई ट्रोमा हो गया तो उस दौरान ये हो सकता है, कोई बर्न हो गया, जला हुआ है या कोई जल गया तो हो सकता है। पेंक्रेटाइटिस में अमूमन ये साइन एंड सिम्टम देता है, दैट इज़ साइन ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ में कोज में एक इस्कीमिया हो या इन्फार्क्शन कार्डियक हो तो भी ये चीज़ साइन एंड सिम्टम होगा। इसकी सिंपल मैनेजमेंट कैसे होगी? मैनेजमेंट सिंपल है, सबसे पहले अंडरलाइन करना है या आइडेंटिफाई करना है कोज एंड इसका कोज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोज है कोई इन्फेक्शन तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करोगे। साथ साथ में सपोर्टिव केयर में हम क्या दे सकते हैं? सपोर्टिव केयर में हम इसको फ्लूइड दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, वेज़ोप्रेसन दे सकते हैं, क्योंकि उस दौरान बीपी कम हो सकता है, ऑक्सीजनेशन कम हो सकती है और वेज़ोप्रेसन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये लेटरल स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे ये दो लाजमी है। फर्दर हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे, लाजमी है इसके बाद कोई ऑर्गन फेल की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें अगर परसिस्टेंट रहे, WBC ज़्यादा रहे, दिल की धड़कन ज़्यादा रहे, सांस की रफ़्तार ज़्यादा रहे, टेम्परेचर आता रहे, मतलब ये कि परसिस्टेंट का मतलब है कि कंटिन्यू रहे इसको, तो हम क्या करेंगे? एहतियात करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कोई ऑर्गन फेल की तरफ, स्पेशली AKI की तरफ जा सकता है, किडनी फेल हो सकता है, साथ साथ में ब्रेन को सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकता है, BP कम हो सकता है। तो ये सार्स सबसे पहले इसको जितना अर्ली आइडेंटिफाई कर लोगे उतना अर्ली इसको ट्रीट किया जाता है ताकि पेशेंट सेप्सिस की तरफ न जाए। सार्स इज़ दी गेटवे फॉर अ सेप्सिस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सेप्सिस के बारे में पढ़ लेंगे।